हेलो एवरीवन। आज की लीड कोड प्रॉब्लम देखते हैं। तो वैसे तो ये प्रॉब्लम मीडियम मार्क्ड है, बट इट इज़ काइंड ऑफ अ हार्ड प्रॉब्लम एंड आई थिंक इसमें काफ़ी एज केसेस और टेस्ट केसेस कंसिडर करने के बाद सॉल्व होगी, सो इट इज़ नॉट अ वेरी इजी और मीडियम लेवल प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम पहले नाम देखते हैं क्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट आफ्टर ऑपरेशंस। ठीक है। दिया क्या प्रॉब्लम में, यू आर गिवन एन इंटीजर अरे नम्स एंड इंटीजर के। ठीक है। You are allowed to perform the following operation on each element of the array at most once। यानी कि या तो एक बार कर लो या 0 बार कर लो। ठीक है। Add an integer in the range -k से लेकर +k to the element। Return the maximum possible number of distinct elements in nums after performing the operations। तो इसको एक एग्जांपल समझ के देखते हैं। तो nums दिया हुआ है, k दिया हुआ है। ऑपरेशन क्या इसने कहा है, हम कर सकते हैं। ऑपरेशन है ऐड -k से लेकर +k का कोई भी एलिमेंट टू एन एलिमेंट, एंड दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो ऑप्शनल। या तो हम इसको एक बार कर ले या 0 बार कर ले, क्योंकि इसने एट मोस्ट वन बोला है। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑपरेशन को करने का। हमारा ऑब्जेक्टिव यानी कि एजेंडा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकालना। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, पहला एग्जांपल देखें, 1 2 2 3 4, 1 2 2 3 3 4। तो इसको यहाँ पे अगर बड़ा सा लिखते हैं 1 2 2 3 3 4, तो यानी कि अगर मेरे पास वन है तो या तो मैं वन में +k कर सकता हूँ या मैं वन में -k कर सकता हूँ। यानी कि किसी भी एलिमेंट में मेरे पास क्या ऑप्शन है, एलिमेंट को मैं एलिमेंट +k से लेकर एलिमेंट -k, जितने भी नंबर्स इस रेंज में आएंगे मेरे, कहीं पे भी पहुंचा सकता हूँ। ठीक है। तो प्लस के माइनस के सिर्फ दो ऑप्शंस नहीं है, मैं 1 + k - 1 या 1 - k - 1, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस कर सकता हूँ। तो अगर के की यहाँ पे वैल्यू देखें क्या है, 2 के बराबर है। तो हम चाहेंगे जो हमारा छोटा एलिमेंट है उसको हम और छोटा ले जाए। यानी कि मेरा वन है तो मैं चाहूंगा इसको और कुछ नेगेटिव में लेके जा सकते हो, ले आओ, ताकि मेरे यूनिक बन जाएंगे एलिमेंट्स। हो सकते हैं यहाँ पे एक और वन दे दे, तो मैं कहूँगा हाँ वन को छोटे से छोटा ले जाओ। के की वैल्यू 2 है तो वन को 1 - 2 यानी कि -1 पे ले आओ। ठीक है। और मान रहे हैं हम कि यहाँ पे एक और वन है, तो अब इस वन पे आएंगे हम। इस वन पे आके हम बोलेंगे कि -1 पे तो ले गए, अब इसको हम कहाँ लेके जा सकते हैं, रेंज क्या होगी। रेंज क्या होगी इसकी, लो और हाई को डिफाइन करते हैं हर एलिमेंट के लिए। तो लो क्या होगा वन के लिए, तो 1 - 2 यानी कि -1। और हाई क्या होगा 1 + 2 यानी कि 3। तो -1 तो हमने यहाँ पे ले लिया ऑलरेडी। अगर हम फिर से इनको लिखना शुरू करें, -1 हो गया। अब नेक्स्ट 0 बना सकते हैं इसको। ठीक है, 0 कर देते हैं। तो इसका भी काम हो गया, इसका भी हो गया। अब इस पे आएंगे 2 पे। 2 के लिए लो क्या होगा, यहाँ वन की जगह आ जाएगा 2, दोनों जगह पे। 2 - 2 0, यहाँ 0, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो 2 के लिए ये रेंज आ गई लो और हाई की। अब यहाँ 0 है, मैं नेक्स्ट एलिमेंट क्या चाहूंगा, 0 आ जाए, यहाँ से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, हम डिस्टिंक्ट चाहते हैं और मैक्सिमम नंबर हो तो हम 1 कह देंगे। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2 आएगा, लो की और हाई की रेंज तो सेम रहेगी। यहाँ पे हम 1 की जगह 2 को बोल देंगे कि 0 और 4 में से मुझे कोई एलिमेंट चूज करना है, 2 का 2 ही रहेगा। फिर इस पर आएंगे 3 पर। 3 के लिए लो और हाई चेंज हो जाएंगे फिर। तो क्या हो जाएंगे, 3 - 2 और 3 + 2, ये 5 और ये 1। तो मुझे 1 और 5 के बीच में कोई एक एलिमेंट चाहिए जिससे मैं 3 को रिप्लेस करूंगा। तो मैं क्या दूंगा कि इसको 3 रहने दो, जब अगले वाला 3 आएगा इसको 4 बना दो। सिमिलरली जब 4 पर आएंगे तो लो चला जाएगा 2 पे और हाई चला जाएगा 6 पे। तो इसको ऐसा कर सकते हैं चूज। ठीक है। तो टोटल हम देखें तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके लिए तो 7 ऑप्शन आ गया।
लेकिन अगर हम अपना ओरिजिनल वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या था ओरिजिनल, देखा था एक सेकंड, लीड कोड भी था 1 2 2 3 3 4, तो इसमें एक वन कम था, तो बस ऑप्शन एक यहाँ 7 आया। लीड कोड वाले में 6 आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा वन ऐड कर दिया था इसमें, टू कंसिडर राइट। तो इससे एक चीज का तो हिंट लग रहा है कि हम सॉर्ट करने का तो हमारा फायदा ही फायदा है। क्यों फायदा है? अगर सपोज ऐसे दिए हो, ठीक है, 5 ऐसे दिए तो मुझे क्या पता लगेगा कि ये कहाँ पे लोएस्ट जा सकता है या ये कहाँ पे हाईएस्ट जा सकता है। अगर मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ ना, मुझे एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि कुछ रेंज पता लग जाएगी। अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं, मैं कहूंगा जो सबसे लोएस्ट वाली वैल्यू है उसको एज्यूम कर लो सबसे लोएस्ट पे जा रहे हो 1 - k पे, हाईएस्ट वाली को सबसे ऊपर लेके जा रहे हो 5 + k पे। तो मेरे पास एक लोएस्ट और एक हाईएस्ट रेंज पता लग जाएगी। तो इसलिए सॉर्ट तो करना फायदा लग रहा है। प्लस एक और चीज है, एलिमेंट्स डुप्लीकेट है यहाँ पे, 2 1 2, फिर 3 2 4 2 ऐसे आ सकते हैं। अगर हम इसको सॉर्ट कर लेंगे ना, तो हमारे जितने भी टूज हैं वो सारे एक साथ आ जाएंगे, यानी कि 1 2 2 2 2 और 3 4। इस केस में अगर हमें कंपेयर करना हो कि यहाँ पर तो मैं अभी हूँ ith इंडेक्स पे, क्या मेरे ith - 1th इंडेक्स पे सेम एलिमेंट था, तो उसके लिए भी सॉर्टिंग हेल्प करेगा क्योंकि ये एलिमेंट्स फिर एडजेसेंट आ जाएंगे सेम वैल्यू वाले। ठीक है, तो सॉर्ट करना तो सेंस बना रहा है। इसके बाद सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसको एक बार देखते हैं अप्रोच में। 1 2 2 3 3 4, तो सॉल्व करने के लिए मैं कहूँगा यहाँ पे 1 है, इसको तो हमने -1 बना दिया था लोएस्ट लेकर। 2 के पास अब ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, हम यहाँ पर आएंगे, आई यहाँ पर है। अब हमारा करंट वैल्यू है 2, नम्स ऑफ i - 1 की वैल्यू है -1 क्योंकि हमने अपडेट कर दी। ठीक है, और अगर मैं लो की वैल्यू बात करूं और हाई की बात करूं 2 के लिए, ये दोनों मेरे हर करंट एलिमेंट के लिए चेंज होते रहेंगे। तो लो की वैल्यू होगी मेरी करंट -k, और हाई की वैल्यू होगी मेरी करंट +k। तो k को जो दिया है वही ले लेते, 2 ले लेते, और लो लिख लेते 2 - 2 0, हाई लिख लेते 2 + 2 4। ठीक है, अगर हम सॉर्टेड ही फैशन में बनाए अपने पूरे नए नम्स को, तो उसके लिए एक कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी कि जो हमारा करंट होगा ना, करंट की जो अपडेटेड वैल्यू होगी, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस -1, यानी कि जो हमारी नम्स ऑफ i - 1 है, ये एक कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी क्योंकि हम सॉर्टेड फैशन में बना रहे कि यहाँ भी हमने ऊपर जैसे बनाया था यहाँ पे, तो पहले -1 ले आए, फिर 0 ले आए, 1 ले आए, तो इससे कंपैरिजन में इजी हो जाता है कि पहले ऐसा एलिमेंट आया या नहीं। तो सॉर्टेड फैशन में ही क्रिएट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो करंट की वैल्यू जो अब नई आएगी अपडेट होने के बाद, वो पिछले से बड़ी होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि करंट की रेंज क्या है। लोएस्ट जा सकते 0 तक, हाईएस्ट जा सकता है 4 तक। इसके पीछे कौन सा एलिमेंट है, -1 है, तो हमारा जो लोएस्ट वैल्यू अलाउड है 0 है, पीछे इसके -1 है, यानी कि 0 तो बड़ी है -1 से, तो 0 वैल्यू रख सकते हैं। चेक यहाँ पे हमने क्या किया कि जो लो है, क्या छोटा है या बराबर है किससे, पिछली वैल्यू से। अगर छोटा है, ये मान लो लो यहाँ पे आ रहा था मेरा -2 के बराबर, तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा कि क्या हम -2 रख देंगे इसको, यहाँ पे -2 रखेंगे, नहीं, क्योंकि हम तो सॉर्टेड बना रहे हैं। और सॉर्टेड में एक और चीज है कि वैल्यू अगर मेरी यहाँ पे 2 आ गई, इसके बाद सपोज इस स्टेप पे भी मेरी वैल्यू 2 आ गई, तो मुझे पता है कि अगर मैं सॉर्टेड तरीके से ही बना रहा हूँ तो मेरा 2 ऑलरेडी कहीं पहले आ चुका होगा जो कि यहाँ पर है, तो इसलिए मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं कहूँगा अगर मेरे लो की वैल्यू छोटी आ गई हमारी पिछली वैल्यू से, तो जो हमारी करंट वैल्यू है
नम्स ऑफ आई को, उसको सिर्फ पिछली वैल्यू से हम एक बड़ी वैल्यू ले सकते हैं। यानी कि अगर ये -2 के बराबर आ गई लो की वैल्यू और पीछे -1 है, तो हम 0 ले लेंगे। यानी कि नम्स ऑफ आई +1 कर लेंगे, काम हो जाएगा। इससे पहले एक और चेक जरूरी है कि क्या ये हाई से छोटी होनी चाहिए वैल्यू। यानी कि इफ माई नम्स ऑफ आई -1 +1, जो नई वैल्यू हम अपडेट कर रहे हैं हमारे नम्स ऑफ आई में, इज लेस देन और इक्वल टू हाई, तभी ये अलाउड होगी, तभी ये चेंज हम कर सकते हैं। एक केस हमने ये देख लिया कि लो वैल्यू से छोटी हो रही है। ओके, दूसरा केस ऑब्वियसली एल्स में क्या आएगा कि हमारी लो की वैल्यू उससे बड़ी आ गई। इसको भी एक बार सोचते क्या होगा। यानी कि ये मेरा नंबर है 2। सपोज के की कोई ऐसी वैल्यू गिवन है कि इसकी वैल्यू आ गई लो की 1 और हाई की आ गई 3। के को 1 मान लेते हैं। इससे पहले मेरा मान लेते हैं -3 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरा ये लो है। अब इसकी वैल्यू आ गई नम्स ऑफ आई -1 से बड़ी। ऐसे केस में हमें मैक्सिमम डिस्टिंक्ट नंबर्स के लिए क्या रखना चाहिए, सोच के देखते हैं। तो अगर -3 है, लो हमारा 1 से नीचे हम नहीं कर सकते ऑपरेशन 2 के ऊपर, तो 1 ही रख लेते हैं। लोएस्ट वैल्यू पॉसिबल 1 ही है, तो इसको 2 को 1 ही बना देंगे। 2 को हम 1 बना देंगे कि ठीक है, हमें सॉर्टेड भी रखनी है और इससे भी बड़ी होनी चाहिए, प्लस हम इसके बियॉन्ड भी नहीं जा सकते। तो जो लोएस्ट पॉसिबल है वही रख देते हैं अभी के लिए। ठीक है, एक बार ट्राई रन करके देखते हैं क्या ये दो कंडीशंस काम कर जाएगी सब वैल्यूज पे। इसके बाद यहाँ पे आएगा, इसको तो हमने 0 कर दिया था यहाँ सीख के। क्यों? क्योंकि मेरे लो की जो वैल्यू है, जो कि 0 है, दैट इज लेस देन माई प्रीवियस वैल्यू, -1 से छोटी है। तो हमने क्या कहा, उसमें +1 करके ऐड कर दो प्रीवियस वैल्यू में। ऐड करेंगे, यहाँ -1 की जगह 0 आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, 0 आ गया। ठीक है, अब आएंगे इस वाले 2 पर। इस वाले 2 पर आएंगे, लो की वैल्यू क्या होगी। लो की वैल्यू तो 0 के बराबर होगी और हाई की वैल्यू 4 के बराबर होगी। लेकिन इसके पिछले में क्या वैल्यू है, 0। फिर वही कंडीशन आ गई कि लो की वैल्यू 0 के बराबर है, पिछले में वैल्यू है 0 के बराबर ही, तो उससे छोटी आ गई। तो नम्स ऑफ आई में क्या होगा, पिछली वैल्यू जो 0 के बराबर है +1, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको एक बार ऊपर ही लिख लेते बेटर क्लैरिटी के लिए। यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ +1। अब 3 पर आते हैं। 3 पर आएंगे तो लो और हाई दोनों चेंज होंगे। 0 और 4 की जगह आ जाएंगे 1 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे प्रीवियस की वैल्यू है 1। 1 और लो इक्वालिटी का रिलेशन आ गया, यानी कि इसको +1 कर दो। 1 की जगह इसको 2 कर दो, एक छोटा कर दो, एक बड़ा कर दो, सॉरी। ताकि ज्यादा से ज्यादा हम स्पेक्ट्रम में जितनी वैल्यूज हम ले सकते, जो हमने रेंज निकाली थी एक, ये लोएस्ट वैल्यू आएगी और ये हाईएस्ट वैल्यू आएगी। तो इस स्पेक्ट्रम में जितनी ज्यादा वैल्यूज को हम टच कर सके वो हमारे पे फायदेमंद है। तो इसलिए +1 का ही इंक्रीमेंट करके पिछली वैल्यू को ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर आके देखेंगे लो की वैल्यू 1 है, मतलब छोटी छोटी 1 हो सकती है। हाई की वैल्यू 5 है। 5 है तो इसको हम 3 कर देंगे, इसके +1 करके 3 कर देंगे। ऐसा नहीं है सेम वैल्यू ले ली। सिमिलरली 4 पर आएंगे। 4 पर आने के बाद हमारा लो की वैल्यू चेंज होगी, हाई की वैल्यू चेंज होगी। लो हो जाएगा 2, हाई हो जाएगा 6। हाई 6 है, ठीक है। लेकिन फिर से लो की वैल्यू छोटी है इससे, 3 से, यानी कि हम 3 को भी रख सकते हैं यहाँ पे और 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं, 4 5 6, कब तक ले सकते हैं, 6 तक, जो कि हाई की वैल्यू है। तो ऑब्वियसली यहाँ से हम +1 करेंगे और ऐसी कोई वैल्यू ले लेंगे जो कि काम आए, तो 4 ले लेंगे। फाइनल अरे ऐसा बनेगा -1 0 +1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिक वैल्यूज आ गई, 6 आंसर होगा।
ऑल्सो इसमें हमें ना अरे जनरेट नहीं करना है, सिर्फ यूनिक वैल्यूज के काउंट चाहिए। तो अगर इसमें जनरेट करने के लिए भी एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछा जाए तो हम यही मेथड लगा के कर भी सकते हैं। हम इनफैक्ट कर भी रहे हैं अपडेट वैल्यूज को यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस के थ्रू। और ये कंडीशंस भी हम डिराइव कर सकते हैं, हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लॉजिकली सोचेंगे कि हमें मैक्सिमम डिस्टिंक्ट चाहिए। मैक्सिमम डिस्टिंक्ट चाहिए यानी कि यहाँ पे 2 है, तो अब यहाँ पे मैं 4 तो लाऊंगा नहीं, मुझे इसी स्पेक्ट्रम में सारी वैल्यूज चाहिए। तो 2 के बाद 3 को ले लो, इसके बाद 4 को ले लो, एक एक करके ले रहे हैं ताकि सारी वैल्यूज टच कर सके, क्योंकि रेंज हमारी लिमिटेड है जो हमने यहाँ पे निकाली थी, हाईएस्ट और लोएस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते जो यहाँ पे गिवन भी है। एग्जांपल है 4, 4, 4 और 4। ठीक है, के की वैल्यू ले लेते हैं 1। ठीक है, तो पहले एलिमेंट को देखेंगे। इसको तो पहले एलिमेंट को मुझे लगता है हमेशा सबसे पहले लोएस्ट में ले ही जाओ, इसमें कोई डिबेट की बात ही नहीं है। यानी कि 4 है ना, पहले सॉर्ट करो इसको, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, फर्स्ट एलिमेंट को टेक टू रॉक बॉटम, यानी कि जो लीस्ट वैल्यू पॉसिबल हो सकती है ना पूरे एरे की, ग्लोबल, उस पे पहले को ले जाओ, क्योंकि रेंज बढ़ानी है हमें। तो 4 है, तो लो क्या होगा और हाई क्या होगा लिख लेते हैं। लो होगा एलिमेंट माइनस के, हाई होगा एलिमेंट प्लस के। तो लो होगा 4 - 1 3, हाई होगा 5। इसको पहले 3 बना दो। ठीक है, इसके बाद अगले एलिमेंट पे आओ, 4 पे आएंगे फिर से। ठीक है, इसके लिए पॉसिबल क्या है, लो 3 के बराबर, हाई क्या है 5 के बराबर। मतलब ये लोएस्ट 3 वैल्यू ले सकता है, लेकिन हम पिछली वैल्यू देखेंगे, पिछली वैल्यू भी 3 के बराबर ही थी। तो इसको हम कहेंगे पिछली से ही इंक्रीमेंट करके ले ले और 4 बन जा दो। ठीक है, इसके बाद अगले पे आते हैं। अगले पे भी लोएस्ट 3 अलाउड है, हाईएस्ट 5 अलाउड है। ठीक है, काफी बड़ी वैल्यू अलाउड है। ठीक है, तो हम देखेंगे पिछले वाले में क्या है, ये मेरा i - 1 होगा, ये मेरा आई होगा। पिछले वाले में 4 है, सॉर्टेड तरीके से हम बना रहे हैं, यानी कि लोएस्ट वैल्यू पहले आ चुकी होगी। तो कहेंगे इसमें +1 करके लेने अलाउड है, चेक करेंगे हाई से। हाई कहेगा हाँ अलाउड है, 5 ले लो कोई दिक्कत। ठीक है, ले लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे, ये आई हो जाएगा, ये i - 1 हो जाएगा। अब पूछेंगे कि लो है 3, हाई है 5, पिछली वैल्यू है 5 के बराबर। बना रहे हैं हम सॉर्टेड तरीके से, तो यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो ये आ गया, नम्स ऑफ i - 1 5 है, और लो कितना है, 3 के बराबर है, तो छोटा आ गया। तो इसको कहेंगे 5 कर दो, 5 कर दो। और इसके विद इन भी आ रही 5, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 5 कर देंगे। तो ठीक है, ऑल तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाय इफ यू गो बाय द एल्गोरिथम हमें 5 कर देना चाहिए। फाइनल अरे क्या बनेगा, 3 4 4। ओके, 3 4। ओके वेट, 3 4 5 5। अब एक बार ये बन गया, इसमें से मुझे कुछ नहीं करना, यूनिक काउंट्स निकालने हैं। यूनिक काउंट निकालने हैं, कैसे निकाल सकते हैं। एक ऑप्शन है मैप ले लेंगे, उसमें एक्स्ट्रा स्पेस लग जाएगी, लेकिन मैप में हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे, 3 की 1, 4 की 1, 5 की 2। एंड में मैप को हम ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्स करते हुए जिन भी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी 1 के बराबर है, तो काउंट प्लस प्लस करो, और एंड में रिटर्न कर देंगे काउंट को, रिटर्न कर देंगे काउंट को। एक बस नुकसान है छोटा सा इसमें, एक्स्ट्रा स्पेस लग जाएगी हमारी। एक्स्ट्रा स्पेस कितनी, O ऑफ n। अगर सारे एलिमेंट्स यूनिक हुए, सारे एलिमेंट्स एक बार मैप में स्टोर होंगे, और स्पेस तो लग जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। इससे बेटर तरीका क्या होता है एक ऐसे अरे में जो कि सॉर्टेड है। ठीक है, ये प्री कंडीशन है सॉर्टेड की। हम ऐसे भी केसेस देखेंगे जहां पर ऑपरेशंस लगाने के बाद सॉर्टेड नहीं भी होगा अरे, तो हम उनको सॉर्ट कर देंगे।
तो हमने एक मेथड होता है C++ STL का यूनिक, और एक होता है इरेज, इन दोनों को यूज करते हैं। तो यूनिक क्या करते हैं, पहले यूनिक को देखते हैं। अगर मेरे पास कोई भी सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड यानी कि जिसमें एडजेसेंटली प्लेस्ड है डुप्लीकेट, एडजेसेंटली प्लेस्ड डुप्लीकेट्स है मेरे, ठीक है। तो जैसे 1 2, 2 2, फिर 3 3, 5 6 7 है। यूनिक क्या करेगा, इसको एक ऐसे एरे में कन्वर्ट कर देगा, ऐसे रीअरेंज करेगा, सॉरी, रीअरेंज करेगा इस एरे को, कि ऑल यूनिक एलिमेंट्स कम इन स्टार्टिंग, यानी कि हर एलिमेंट पे जाके देखेगा जो जो यूनिक है, उसको स्टार्टिंग में डाल दो। 3 है, फिर 5 है, 6 है, 7। जो यूजलेस एलिमेंट्स हैं हमारे, जो डुप्लीकेट्स है, 2 2 या 3, इनको एंड में डाल देता है। सभी को डाल देगा जितनी कॉपीज आएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और रिटर्न क्या करते हैं यूनिक फंक्शन, पॉइंटर रिटर्न करते हैं, पॉइंटर टू दिस, सॉरी, पॉइंटर टू दिस, यानी कि रिटर्न्स अ पॉइंटर फॉलोइंग द लास्ट यूनिक एलिमेंट। ऑल्दो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉब्लम, बट ये यूनिक फंक्शन बहुत काम आता ही है हमारे, सो इट्स बेटर वी लर्न दिस ऑल्सो, ठीक है। दिस इज, यू कैन कंसिडर इट एज अ सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो यूनिक ये रिटर्न कर देते पॉइंटर। अब मेरे पास ये पॉइंटर आ गया, तो मैं इरेज मेथड लगा सकता हूँ। इरेज के लिए मैं क्या कहूँगा, इरेज के लिए मुझे एक स्टार्टिंग लोकेशन देनी पड़ती है और एक एंडिंग लोकेशन देनी पड़ती है इन फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स, राइट। तो एंडिंग तो मैं कहूँगा ये ले लो, एंडिंग के लिए ये ले लो। स्टार्टिंग के लिए जो वैल्यू मेरे यूनिक ने रिटर्न करी होगी, ठीक है, सपोज मैं ऑटो आईटी में स्टोर कर लूंगा उस वैल्यू को यूनिक में। स्टार्टिंग में मैं उसको डाल दूंगा आईटी को, एंड में मैं डाल दूंगा नम्स डॉट एंड वो। तो वो इतने सारे एलिमेंट्स को इरेज कर देगा, ये इरेज होंगे। जो एंड में नम्स का साइज बनेगा, वो मेरा आंसर रिटर्न कर देगा, रिटर्न नम्स डॉट साइज, ठीक है। एक बार और देखते यूनिक का सिंटैक्स कैसे होना चाहिए। पहले में स्टार्टिंग पोजीशन का पॉइंटर डालो, स्टार्ट पीटीआर, और एंड पीटीआर डालो। यानी कि यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे यूनिक को, यूनिक नम्स डॉट बिगिन, फिर नम्स डॉट एंड, ठीक है। ये जो पॉइंटर रिटर्न करेगा, इसको हम स्टोर कर लेंगे यहाँ पे, और फिर बोल देंगे कि नम्स डॉट इरेज आईटी से लेकर नम्स डॉट एंड। दिस इज लाइक द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मेन क्वेश्चन सिर्फ दो कंडीशन में निपट गया हमारा, ठीक है। दिखा देता हूँ फिर से, ये दो कंडीशंस लगाई हमने, पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया इन दो कंडीशन से सिर्फ। इससे पहले हमने बस स्टार्टिंग एलिमेंट को रॉक बॉटम पे लेकर गए थे, और उससे भी पहले हमने सॉर्टिंग करी थी, सॉर्ट करा था पूरे एरे को। लेकिन कि अगर हम इस सॉल्यूशन को चलाएंगे ना, एक टेस्ट केस हमारा फंसेगा, और वो क्यों फंसेगा उसको अब देख लेते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए मैंने कहा मीडियम नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट साइड पर ही है, क्योंकि इसमें टेस्ट केसेस थोड़े फंसाने वाले थे। तो सपोज ऐसा मान लेते, एक को 9 9 9 9, फिर 10 10 10, नम्स को मान लेते ये, और के ले लेते हैं 1 के बराबर, ठीक है। पहले एलिमेंट को रॉक बॉटम पे ले जाएंगे, सॉर्टेड तो है ऑलरेडी, तो पहले एलिमेंट 8 पे आ गया, ऊपर लिखते हैं इनको, चलो 8 पे आ गया, ठीक है, सही है। अब अगले एलिमेंट पे आएंगे हम।
9 पे लो की वैल्यू हाई की वैल्यू लिखते हैं। लो की वैल्यू होगी करंट माइनस के, हाई की वैल्यू करंट प्लस के। तो लो की वैल्यू हो जाएगी 9 - के 8, हाई की वैल्यू हो जाएगी 10। कंपेयर करेंगे कि क्या मेरे लो की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू माई प्रीवियस वैल्यू। अगर तो उससे छोटी है वैल्यू, मान लो 7 आ गई, फिर से एक बार रिवाइज ही कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट को। 7 आ गई, 6 आ गई लो की वैल्यू, तो कहेंगे इतनी पीछे तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि हम सॉर्टेड तरीके से चल रहे हैं। और अगर 9 से छोटा एलिमेंट कोई पहले एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आ ही चुका होगा, ये वैल्यू हम पहले ले चुके होंगे। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ i - 1 + 1। एक चेक जरूर यहाँ पे रखना है, हाई वाला चेक, तो यहाँ छोटा सा लिख देते हैं हाई चेक। ठीक है, ओके। तो इसके हिसाब से तो इसको 10 कर देंगे और हाई चेक भी सेटिस्फाई हो जाएगा। सॉरी, इसको +1 कर रहा है ना, 8 से +1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और हाई वाला चेक भी सेटिस्फाई हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ जाएंगे, इसको देखेंगे, लो की वैल्यू 8 है, इसकी 10 है, पिछली वैल्यू 9 है, यानी कि लो छोटा ही है हमारा। लो छोटा तो इसको +1 करके 10 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके बोलेगा कि +1 कर दो, लेकिन हाई चेक क्या फेल हो जाएगा, क्योंकि हाई की वैल्यू 10 अलाउड है। +1 करके पहुंचा देगा ये 11 पर, 10 से बड़ा हो जाएगा जो अलाउड नहीं है। तो इसको कहेंगे ऐसे का ऐसे ही रहने दो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 10 पे। 10 पे आएंगे तो 10 के लिए लो और हाई चेंज होंगे, कर देते चेंज। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, सॉरी ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखिए, पिछली वैल्यू से लो की वैल्यू छोटी और बराबर है, हाँ, इस कंडीशन में काम हो गया। अच्छा, क्या करना है, +1 करके ऐड कर दो पिछली वैल्यू को। 9 थी पिछली, +1 करेंगे 10 आ जाएगा। ऑलरेडी 10 थी, फिर से 10 आ गई, कोई नहीं। फिर यहाँ पे आएंगे, ओके वेट, यहाँ पे आएंगे, लो की वैल्यू 9, हाई की 11, पिछली वैल्यू 10, जो कि 9 छोटा है 10 से। ठीक है, 9 छोटा है तो +1 कर दो, पिछली वैल्यू में ले लो 11। अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो 10 है, पिछली वैल्यू क्या है, 11, पिछली वैल्यू 11 है, इसकी हाई लिमिट 11 है। अगर हम +1 करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, +1 तो कर नहीं सकते क्योंकि 12 हो जाएगा +1, और हाईएस्ट 11 पे जा सकता है। तो यानी कि लो के बराबर ही करते हैं इसको, यानी कि 11 कर देंगे इसको। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर यूनिक वैल्यूज देखें, क्या क्या आ गई, 8, 9, 10, 11। इसको 10 को, एक सेकंड चेक करूं तो, ये 10 है। ठीक है, हमने देखा लो की वैल्यू 9 होगी, हाई की 11 होगी, तो पिछली से छोटी थी लो की वैल्यू, पिछली में +1 कर दिया, पिछली में +1 कर दिया, पिछली में +1 अलाउड नहीं होगा, तो 8, 9, 10, 11 आ जाएगी, चार वैल्यूज। लेकिन हमने जो पिछली वैल्यू में +1 किया, अगर सपोज इसको छोटा कर दे साइज को, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी माय बैड, अगर हम सिर्फ एक एलिमेंट रखें और फिर देखें इसको, अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा केस क्या था। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, इतने में यूनिक एलिमेंट्स क्या देखेंगे हम, 8, 9, 10, 3 आ जाएंगे, आंसर हम 3 बोल देंगे। पर अगर हम किस इस केस को एक्चुअल में देखें, जो कि है 9, 9, 9, 9 और 10, 4 बार 9 है, राइट। हाँ,
तो मेरे के की वैल्यू भी 1 के बराबर है। तो मैं 10 को तो बढ़ा के 11 कर सकता हूँ ना आराम से। 10 को यहाँ पहुंचा सकता हूँ, इसको 8 पे, इसको 9 रहने दूँ, इसको 9 रहने दूँ, इसको 10 रहने दूँ। ठीक है, इसको बढ़ा के 10 कर दिया। पर यहाँ पे एक चीज क्लियर हुई कि 11 भी अलाउड है यहाँ पे, पर हम पिछले टेस्ट केस में 11 तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। पिछले टेस्ट केस में तो हमने यहाँ पे देखा कि 10 है, और 10 की जो लो वैल्यू है 9, दैट इज लेस देन और इक्वल टू माई प्रीवियस नम्स ऑफ i-1 विच इज 9 अगेन। तो हमने कहा +1 करके ले लो, पिछली वैल्यू से +1 करके ले लो। पिछली वैल्यू थी 9, +1 किया, 10 आ गया। तो आ गया हमारा तो काम, कैसे ही चलेगा फिर। लेकिन हमें एक चीज देखें, तो पिछली वैल्यू अपडेट नहीं हुई थी यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे 10 थी, और जब यहाँ पर हम आए थे 9 के ऊपर, हमने देखा था लो की वैल्यू 8 है, हाई की वैल्यू 10 है। ठीक है, लो की वैल्यू पिछली वाली वैल्यू से छोटी तो जरूर है। ठीक है, छोटी है, लेकिन हाई की वैल्यू 10 है। अगर हम पिछली वैल्यू में +1 कर देते तो 11 आ जाता, जो कि हाई को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। इसलिए 9 यहाँ पे अनचेंज्ड वैल्यू थी, अनचेंज्ड वैल्यू थी। अगर हम इसको सॉर्ट करके देखें यहाँ तक, तो ऐसा आ जाएगा कुछ 8, 9, 9 और 10। जब हम इस वाले 10 पे पहुंचेंगे तो हमारी प्रीवियस जो वैल्यू लास्ट अपडेट हुई थी वो ये है, 10। हम सॉर्टिंग के तरीके से देखें तो हमें इससे कंपेयर करना चाहिए कि ये मेरी लास्ट वैल्यू थी, और जब मेरे 10 पे मैं पहुंच रहा हूँ तो मेरी अलाउड वैल्यूज क्या है लो और हाई की, 9 और 11 है। 9 और 11 है, लो इज लेस देन इक्वल टू माई नम्स ऑफ i-1, जो कि ये वैल्यू है 10। ठीक है, तो इसमें +1 कर दो, इसमें 10 में +1 करो, 11 पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसको हमेशा सॉर्टेड रखने के लिए हम एक सेट बना लें। सेट बना लेंगे तो 8 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। अब बोल देंगे सेट की जो लास्ट वैल्यू है, ये सेट डॉट आर बिगिन से ले लेंगे, और कहेंगे कि इसकी वैल्यू में +1 करो। इंस्टेड ऑफ चूजिंग दिस, हम सेट बना के बोल देंगे वैल्यू एट एस डॉट आर बिगिन +1 कर दो, और इसको सेट में इंसर्ट कर दो, सेट में इंसर्ट कर दो जो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी थी। और what we can do is we can keep a track of what value was last updated. So if we keep a track of which value was last updated, तो उसके लिए हम यहाँ पे हल्का से वेरिएबल बना लेंगे, प्रीवियस इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई, जो कि ये हेल्प करेगा हमारी जानने में कि ये 9 तो वैसे का वैसे ही रहा, पर ये 10 आ गई थी हमारी प्रीवियस में वैल्यू लास्ट, और 10 आ गई थी। अगर इसको अपडेट करना है तो इंस्टेड ऑफ नम्स ऑफ आई, आप प्रीवियस को कंसिडर करो, प्रीवियस वैल्यू में +1 करो, 11 आ जाएगा, उसको कंसिडर करो क्योंकि प्रीवियस हमारी अपडेटेड वैल्यू है। ठीक है, एक और एग्जांपल जिसमें ये सेम केस आई वुड रिकमेंड यू पीपल टू ट्राई इट आउट, इस टाइप का एग्जांपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही केस बनेगा, जहां पर हम प्रीवियस नाम के एक वेरिएबल का फायदा उठाएंगे। फायदा क्यों उठा रहे? बिकॉज इट कीप्स अ ट्रैक कि कौन सा वेरिएबल अपडेट ही नहीं हुआ। सपोज ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो। ठीक है, यहाँ पे के को अगर 2 सोच के चले, मैं पूरा ड्राई रन नहीं कर रहा हूँ पर समझने के लिए सिर्फ, इसको 4 बोल देंगे, इसको 5 बोल देंगे। ठीक है, इसको 6 बोल देंगे। ओके वेट, आई थिंक कुछ मैंने वैल्यूज में भी थोड़ी सी अलग ली है, बट देर इज अ टेस्ट केस जो सेम इसी टाइप के पैटर्न पे, आई थिंक अगर हम 3 को एक्स्ट्रा ले लेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे 3 ले लेंगे और यहाँ पे 4 ले लेंगे, तो इसको हम बना देंगे 4,
देन देन 4 को हम 5 बना सकते हैं, इसको हम 6 बना सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 6 से ऊपर जा नहीं सकता, के 2 के बराबर है, तो इसको 4 ही रखेंगे। जब यहाँ पर आएंगे, ये कहेगा मेरी लोएस्ट वैल्यू अलाउड कितनी है, 2। हाईएस्ट वैल्यू अलाउड कितनी है, 6। कहेगा जो मेरी लोएस्ट वैल्यू है वो तो छोटी है इससे, +1 करके ले लो। तो +1 करके तो 5 पे आ जाएगा। तो आई थिंक कुछ सिमिलर सा ही केस फिर से अड़ेगा यहाँ पे। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई इट आउट। ऑल्सो इससे एक और चीज समझ में आई कि ये फाइनल अरेना हमारा अनसॉर्टेड भी बन सकता है, अनसॉर्टेड बन सकता है। तो जो हमने पिछले यूनिक और इरेज वाला कोड पढ़ा था ना, उसमें रिकमेंड करूंगा मैं कि इसको सॉर्ट कर लो पहले, फिर से सॉर्ट कर लेंगे, कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा आएगी नहीं। उसके बाद अपना सबसे पहले यूनिक लगाओ, यूनिक से हमारे पॉइंटर आ जाएगा, पॉइंटर से बाद इरेज लगा दो, इरेज से फालतू के एलिमेंट्स हट जाएंगे, एंड में रिटर्न कर देंगे उसका साइज को। ठीक है, एक बार कोड करके देखते, प्रीवियस वाली चीज वहां पे भी मैं अपडेट करके दिखा दूंगा तो समझ में फिर से आ जाएगी बेटर। तो कोड करने आए हम तो सबसे पहले एन एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज, और सॉर्ट कर देंगे नम्स डॉट बिगिन और नम्स डॉट एंड। ठीक है, सबसे पहले रॉक बॉटम पे लेके जाएंगे पहले एलिमेंट को, यानी कि नम्स ऑफ 0 में से जितना हटा सकते हैं हटा दो, ये हटा सकते हैं हटा देंगे। अब 0 का काम हो गया, फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करते हैं, i++। सबसे पहले लो डिफाइन करेंगे, लो इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस के, और हाई बोल देंगे नम्स ऑफ आई प्लस के के बराबर। जो दो कंडीशन हमने लिखी थी ना, वही कंडीशन सेम लिखते हैं वापस। ये वाली कंडीशन थी, एक ये थी, और इनफैक्ट ऊपर दोनों लिखी होगी ना, वहीं से कॉपी कर। यस, ये दोनों। तो ये है, ठीक है लिखते हैं। यहाँ नम्स ऑफ i-1 के ही हम प्रीवियस में अपडेट कर रहे थे, यहाँ इसकी जगह ही हम प्रीवियस ले रहे थे क्योंकि प्रीवियस इज द अपडेटेड वैल्यू ऑफ द लास्ट एलिमेंट जिस पे हमने ऑपरेशन चलाया। ठीक है, तो इफ लो इज लेस देन इक्वल टू प्रीवियस, नहीं, नम्स ऑफ i-1, यानी कि इतनी छोटी वैल्यू भी हमें अलाउड है। तो नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ i-1, क्योंकि हम सॉर्टेड रखना चाहते हैं, +1 करो। एल्स, एल्स यानी कि लो की वैल्यू आ गई बड़ी, लो की वैल्यू आ गई 4, पिछला एलिमेंट है 2, लो लेकिन 4 से नीचे जा नहीं सकता, तो एल्स नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू लो। ये स्टेप किया, इसके बाद फिर से एक बार सॉर्ट करेंगे, नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड। इसके बाद हम यूनिक और इरेज पॉइंटर वाला काम करेंगे। उसमें कैसे करना है, यूनिक का सिंटैक्स याद था, ऑटो आईटी, क्योंकि एक पॉइंटर रिटर्न करेगा, यूनिक नम्स डॉट बिगिन और नम्स डॉट एंड। इरेज करेंगे तो नम्स डॉट इरेज आईटी से लेकर एंड तक के सारे एलिमेंट्स को हटा दो। ठीक है, एंड में रिटर्न कर दो नम्स का जो भी नया साइज होगा। कुछ टेस्ट केसेस तो पक्का चल जाने चाहिए इससे। हाँ कुछ चल गए, लेकिन कहीं पे ज्यादा दिक्कत आ रही है। ओके, यहाँ भी दिक्कत आ गई, यहाँ तो चल गया। ये टेस्ट केस आने की दिक्कत, आउटपुट 5 आ रहा है और आना चाहिए 4। ओके, कहीं हमने गलती करी, लो ग्रेटर देन। ठीक है, ये पार्ट ठीक है, सॉर्ट वाला पार्ट ठीक है, 2 बार सॉर्ट कर ले। एक बार सी आउट करके देख लेते हैं, और ऑटो आई इक्वल टू नम्स सी आउट आई, और सी आउट
इससे बेटर क्लैरिटी मिलेगी नम्स हमारा आ क्या रहा है। तो इस केस में क्या आ रहा है, नम्स 3 4 5 6 तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, 6 तक तो नहीं पहुंचा। अच्छा, हम कंडीशन लगाना भूल गए। इसमें यहाँ आएगी कंडीशन कि इफ नम्स ऑफ, जो नम्स को नई वैल्यू दे रहे हैं हम, देने से पहले चेक करनी पड़ेगी क्या वो हमारे हाई से छोटी है अभी। तो इसने डीबगिंग, हाँ, मोस्टली वैल्यूज कवर हो गई, बस ये एक टेस्ट केस फंसा। तो इसका भी हमने देख लिया क्या जुगाड़ है। हाँ, प्रीवियसली देखो यहाँ पे भी 10 आ गई वैल्यू, पर मुझे पता है अच्छे से मैं इस 10 को ना 11 पहुंचा सकता हूँ। के की वैल्यू ये अगर मैं रख लूँ, ये 10 इसलिए पहुंच रहे क्योंकि अपनी प्रीवियस वैल्यू को 9 कंसिडर कर रहा है ये। अगर ये अपनी प्रीवियस वैल्यू को 10 की कंसिडर करे तो 11 तक पहुंचने की पोटेंशियल है। तो प्रीवियस को, नम्स ऑफ i-1 को, हमारे नम्स ऑफ i-1 है, इसको ये लिखने के बजाय हम प्रीवियस कहेंगे, एंड दैट इज लास्ट अपडेटेड वैल्यू। इसकी जगह सेट वाली अप्रोच भी है, आई वुड रिकमेंड वो भी एक बार ट्राई करके देखो। अगर वो भी चलती है तो चलनी चाहिए, क्योंकि लॉजिकली इट्स राइट। ओके, तो प्रीवियस हो जाएगा सबसे पहले नम्स ऑफ 0 के बराबर। सबसे पहले उसको हम ऊपर अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम बोल देंगे नम्स ऑफ i-1 की जगह प्रीवियस को रखो। चेक करो, प्रीवियस को करो, और अगर ये वैल्यू चेंज हो गई तो प्रीवियस को अपडेट भी तो करना है हमें। तो इनफैक्ट हम इसको एक जगह एंड में ही लिख सकते हैं, कुछ भी हुआ ना हुआ लेकिन प्रीवियस को नंबर ऑफ आई बना दो। अच्छा नहीं, लेकिन तभी बनाने फायदा है जब एक्चुअल में कुछ अपडेट करी हमने वैल्यू। तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये ना, इसको यहाँ ले आते हैं। हाँ, इसके बाद प्रीवियस को अपडेट कर दो, फॉर्मेट एक बार करे कोड को। हाँ, ठीक है, इसको दोनों जगह यहाँ पे हम प्रीवियस को अपडेट कर रहे हैं अगर हमारी नम्स की वैल्यू चेंज हो रही है। चेंज होने से पहले हाई की कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। तो रन करके देखते हैं अब। सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, ये मैंने खुद भी कुछ क्रिएट करे थे, तो ये वही टेस्ट केसेस है। सबमिट करने पे रॉन्ग आंसर आ गया, ओके। ओके, के 3 के बराबर है, आउटपुट 7 आ गया। ओके, यहाँ एल्स यहाँ की जगह ना, एल्स इसके लिए नहीं था ये, इसके लिए था। आई थिंक ये दिक्कत थी। हाँ, ये वैल्यू दो क्या मैं। ओके, तो इसको एक बार कहीं दूसरे टेस्ट केस में एडजस्ट करते हैं। रन करके देखते हैं। हाँ, सबमिट करके देखते हैं, अब हो जाएगा। आई थिंक अपडेट नहीं हुआ टेस्ट केस। हाँ, नहीं क्यों नहीं हुआ। इसको कॉपी करके अगर हम डालें। हाँ, के की वैल्यू 3 थी, ओके। ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो के की वैल्यू 3 है तो 5 है, तो -2 से शुरू होगा। ठीक है, -2 -1 0 1 2 3 4, -2 -1 0 1 2 3 4, 1 ही रह जाएगा ये। 5 6 7, ठीक है, ज्यादा वैल्यूज आ सकती है, क्लियर है। कोड में कहीं दिक्कत है, देखते हैं कहाँ दिक्कत कर रहे हैं। तो सॉर्ट कर रहे हैं, एन को ले रहे हैं सही, नम्स सही बना रहे हैं। ठीक है, के ही कम कम कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। प्रीवियस आ गया, हाई लो सही ले रहे हैं हम। लो इज लेस देन नम्स, नहीं, यहाँ आएगा प्रीवियस, जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है उससे कम है क्या लो, इंस्टेड ऑफ नम्स ऑफ i-1।
अब सबमिट करेंगे तो चल जाएगा सारे केसेस। So this question was more on a difficult side, I would say. It wasn't easy or medium at all. काफी टेस्ट केसेस थे, और एंड में जो मैंने यूनिक और एरेज वाली चीज बताई, दैट्स काइंड ऑफ ऑप्शनल, बट इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब आनी चाहिए एरेज और यूनिक वाली चीज भी। और यूनिक के लिए सॉर्ट होना एक प्री कंडीशन है। सो आई वुड रिकमेंड इनके थोड़े ब्लॉग्स पढ़ो और एग्जाम्पल्स चेक करो, तो वो भी हेल्प करेगा। अगर हम फ्लो बताए इस क्वेश्चन का क्या था, समराइज करने के लिए, तो सबसे पहले सॉर्टिंग की इंट्यूशन आई हमें, क्योंकि डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स थे डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे और इनको हम चाहते थे एडजेसेंट आ जाए कंपैरिजन के लिए। सॉर्टिंग की इंट्यूशन वहां से आई। उसके बाद हमने जो लो इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ i-1 कंडीशन थी, ये हमने ग्रीडीली सोची क्योंकि हमें मैक्सिमम डिस्टिंक्ट नंबर्स चाहिए थे। तो मैक्सिमम के लिए हमने सोचा कि ये मेरा रेंज का स्पेक्ट्रम है, ये मेरी हाईएस्ट वैल्यू है, ये मेरी लोएस्ट वैल्यू है। सो मुझे सारी वैल्यूज कवर करनी है, तो इसलिए +1 करके आ जाएगा काम। जहां +1 नहीं कर सकते, नम्स को बोल दो, लो के बराबर ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड जो हमने केसेस देखे वो, इनफैक्ट वो 99910 वाला केस इज वन ऑफ दोज केसेस जो सबमिट करने के बाद रॉन्ग आंसर आएगा, उसके बाद ही हमें समझ में आएगा व्हाई दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। सो दिस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेस्ट केसेस फॉर दिस प्रॉब्लम। एंड उसके बाद यूनिक और इरेज वाला तो इजी था, हमने बहुत बार करके भी देख लिया। सो इन 4 स्टेप्स में कहीं ना कहीं हम इनको समराइज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। ये भी इसलिए किया था बिकॉज वी wanted the value of last updated एलिमेंट। और जैसा कि मैंने कहा, इसको एक बार सेट वाली अप्रोच से भी ट्राई करना है सबने। और इसके लिए s.r begin जो सेट के लास्ट एलिमेंट पे चला जाता है, इसकी हम ले लेंगे वैल्यू डी रेफरेंस करके, तो काम हो जाएगा। सो दैट वाज इट फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखे तो सॉर्ट कर रहे हैं n log n, और लिख भी देता हूँ यहाँ पे। तो एंड स्पेस हम कोई एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं, तो O(1) स्पेस में काम हमारा हो गया। O(1) स्पेस फिर से एक बार सॉर्ट कर रहे हैं तो अभी O(n)log n आ जाएगा। और ये यूनिक वगैरह इरेज वगैरह सारे मेथड्स O(n) लीनियर होते हैं, एंड O(n)log n इज ग्रेटर देन O(n). In case someone is confused, I would recommend देर इज अ प्लेटफॉर्म, आई डोंट रिमेम्बर द नेम नाउ, उस पर ग्राफ्स आ जाते हैं। तो O(n) का कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, log n का मे भी कुछ ऐसा ग्राफ आए, नॉट श्योर। सो कंपेयर दोज ग्राफ्स और उनसे समझ में आ जाएगा कि इतनी हाई वैल्यूज के लिए कि कौन सी वैल्यू ओवर पावर करेगी O(n)log n वाली। ऐसा कुछ आ जाता है, राइट। इसका लीनियर आता है, और इसका लॉगरिथमिक में भी कुछ टर्म मल्टीप्लाई होके आ रही है, तो बहुत ऊपर चला जाता है। So that was it for this problem. I hope this video helped you understanding this problem. And if you understood the problem, the code, implementation flow, all the reasons and intuition, please make sure to subscribe to my channel and like this YouTube video. Share this video among your friends. And if you guys have any feedback for me, please do consider dropping it in the comment section, and I'll be happy to check this out. And that's it for now. I'll see you guys in the next video.